Hello friends, welcome to back my YouTube channel PD Tech Math. Now in this video we have discussed in next question of linear algebra CSIR NET 2022. In this question we have to given a matrix M of 3 cross 3 order. Given that 1 is an eigenvalue of M, we know that if we have to given a matrix of 3 cross 3 order, then the 3 eigenvalues exist. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि एक आइगन वैल्यू गिवन है 1, तो हम मान लेते कि जो m है उसके पास 3 आइगन वैल्यूज जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3. अब जो लैम्डा 1 है वो क्या है 1, लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करनी है एंड लैम्डा 3 भी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे. आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा क्या है. फर्स्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं. क्या होगा कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है. हम यहाँ से क्या इक्वेशंस निकालेंगे. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स 0 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. दिस implies lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to 5. We have to given that the value of lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to 5. This implies lambda 2 plus lambda 3 is equal to 4. This is the first equation. And second result आपके पास क्या है. प्रोडक्ट ऑफ eigenvalues is equal to determinant of मैट्रिक्स. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू ट्रेस क्या होगा यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 एंड द माइनस 1 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 4. दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब यहाँ से आपके पास क्या आएगी लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4 बाई लैम्डा 2. लैम्डा 3 की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. तो यहाँ से लैम्डा 2 प्लस 4 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4. लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. लैम्डा 2 यहाँ से कॉमन लेंगे. लैम्डा 2 माइनस 2 यहाँ से कॉमन होगा. लैम्डा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. लैम्डा 2 माइनस 2 कॉमन लेके यहाँ से क्या आएगा लैम्डा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2. अब लैम्डा 2 की वैल्यू हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4 बाई 2. दिस इम्प्लाइज लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज algebraic multiplicity of 1 is equal to 1 and the algebraic multiplicity of 2 is equal to 2. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे हम चेक कर लेते कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है. फर्स्ट ऑप्शन इज -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m विच इज इनकरेक्ट. And the second option is 3 is an eigenvalue of m which is also incorrect. And third option is the eigenspace of each values has dimension 1. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ eigenspace फॉर each eigenvalues इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हमें eigenspace की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है कोरस्पॉन्डिंग टू each eigenvalue. ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या आएगा. जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है कि हमें बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है क्या वो डायगोनलाइजेबल है.
तो डायगोनलाइजेबल जो हम चेक करेंगे वो भी हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वाले रिजल्ट से चेक कर लेंगे। वैसे इसके लिए 2-3 रिजल्ट हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 2 क्या आई है आपके पास, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे ऑप्शन 3 चेक कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन 3 देखिए, द आइगन स्पेस। अब आइगन स्पेस का क्या मतलब है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस का क्या मतलब है यहाँ पे। इसने क्या कहा है कि डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी, ठीक है, कि क्या वो 1 है या फिर नहीं। हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, नलिटी ऑफ m माइनस लैम्डा आई, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हम पहले यहाँ पे 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं कि क्या आएगी। 1 के कोरस्पॉन्डिंग जब आप चेक करोगे, अब नलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि m माइनस लैम्डा आई, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जब आप चेक करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1, और यहाँ से x y z, नलिटी का यही मतलब होता है ना कि किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z is equal to 0, and the third is x plus y plus 2z is equal to 0, this implies x plus y is equal to 0 implies x is equal to minus y। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, x is equal to माइनस वाई, x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो y की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x, ठीक है। z आपके पास क्या आ गया, 0, तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी जो होगी 1 के कोरस्पॉन्डिंग, वो क्या होगी, 1, ठीक है। यानी कि डायमेंशन ऑफ, यहाँ से क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो आपकी 1 के कोरस्पॉन्डिंग थी वो क्या थी, 1, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आपके पास क्या आ गई, 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग जब हम चेक करेंगे तो देखो क्या आएगा, टू के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, जब हम 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ निकालेंगे, यानी कि m नलिटी ऑफ m माइनस 2i यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए m माइनस 2i, यानी कि नलिटी ऑफ m माइनस 2i जब आप करोगे तो क्या आएगा, -2 -1 0 1 0 -1 1 1 एंड 1, x y z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, -2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज x माइनस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जेड, एंड द थर्ड इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास y क्या आ गया, y भी x की फॉर्म में जब हम करेंगे कन्वर्ट तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। z आपका क्या आ गया, x, और यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, x, और y की जगह पे क्या है आपका -2x, z किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 -2 एंड 1, तो यहाँ पे भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 2 आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 2 क्या थी, 2, ठीक है। अब पहले हम ऑप्शन 3 को देख लेते हैं कि क्या है। द आइगन स्पेस ऑफ ईच वैल्यूज हैज़ डायमेंशन 1। तो यहाँ से 2 के कोरस्पॉन्डिंग भी आइगन स्पेस की जो डायमेंशन आई है वो क्या है, 1। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन 3 है वो क्या है, करेक्ट। एंड ऑप्शन डी आपका क्या है, m इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। ये डायगोनलाइजेबल कब होता है कि इफ़ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी is equal to geometric multiplicity corresponding to each eigen values then m is diagonalizable। बट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, algebraic multiplicity corresponding to 2 आपकी क्या है, 2, and the geometric multiplicity corresponding to 2 आपकी क्या है, 1। this implies option 4 is incorrect, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए आपके पास 2 और वेज है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना। अब देख लेते कि और कौन से 2 रिजल्ट्स हैं डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायगोनलाइजेबल के लिए आपके पास जो फर्स्ट ही रिजल्ट है, एक तो यही है कि इफ़ algebraic multiplicity corresponding to each eigenvalues is equal to geometric multiplicity corresponding to each eigenvalues then m is diagonalizable, ठीक है। यहाँ पे और भी मैट्रिक्स हो सकती है, ये मत समझना कि जो गिवन मैट्रिक्स है यही, इसी की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है कि इफ़ all eigenvalues are distinct then given matrix is diagonalizable, ठीक है। अब उसके बाद जो ऑप्शन अब जो रिजल्ट 3 है वो क्या बोलता है कि पहले हम मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। इफ़ फैक्टर्स आर लीनियर then matrix is diagonalizable, ठीक है। ये 3 रिजल्ट्स आपके पास है डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए, आप कोई भी यूज कर सकते हैं।